धन्यवाद करें परमेश्वर को उनके हर एक उपकारों के लिए। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए नया गीत को गाओ। हे परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोगों, उसके लिए नया गीत को गाओ, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, और उस परमेश्वर जैसा कोई और नहीं। उसकी विश्वास योग्यता हमारे जीवनों में नहीं होती जाती है। प्रतिदिन उसकी विश्वास योग्यता को हम महसूस करते हैं। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर पल मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन
स्तुति करें प्रभु, तेरी आराधना करें। जो विश्वास आप हमें देते हैं, इसलिए भजन में लिखा हुआ है, जितने लोगों के अंदर श्वास है वो परमेश्वर की आराधना करें, जितने लोगों के अंदर प्राण है वो परमेश्वर की आराधना करें। यदि परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, आप क्या परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति की खूबसूरती यही है, आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यदि आप पाप में हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करते हैं। आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में आप उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं। उसके विश्वास योग्यता को जीवन भर हम याद कर सकते हैं। मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण मेरा तू आसरा मेरी चट्टान, मेरा तू दृढ़ गढ़, मेरा तू दृढ़ गढ़ शरण स्थान, मेरा आसरा, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, के योग्य है तू,
तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा, तेरे ही राहों पे, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे, तेरे ही राहों पे, तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। अंधेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी तेरी वंदना। पवित्र परमेश्वर तेरी आत्मा सामर्थी, परमेश्वर तेरी वंदना। पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी तेरी वंदना। पवित्र परमेश्वर, परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी परमेश्वर की आराधना। पवित्र 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 परमेश्वर तेरी आराधना करूं, सामर्थी तेरी वंदना। पवित्र पवित्र ओ मेरी आराधना, सामर्थी तेरी वंदना करूं। पवित्र ओ पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु हो, यीशुआ हो, यीशुआ यीशुआ तू मेरा शरण स्थान और मेरा बल है प्रभु। संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा मित्र। जब हम उस निराशा के उस शैया में जब खड़े होते हैं, परमेश्वर अपना वचन हमारे पास भेजते हैं, हमें कहते हैं निराश मत हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं।
दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। वो ढाढ़स परमेश्वर ने हमें दिया है। कई मुश्किलों से होकर हम जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे प्रभु, आपके अति सहज से मिलने वाला जो आपका हाथ है प्रभु, उस हाथ को हम महसूस करना चाहते हैं, उस स्पर्श को महसूस करना चाहते हैं प्रभु। आज सुबह हमारी प्रार्थना ये हो प्रभु, आपके स्पर्श को मैं महसूस करना चाहता हूं। मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपके स्पर्श को महसूस करना चाहता हूं। All the areas of my life, oh God. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्रों में यीशु ही महिमा ले। उस यीशु की महिमा को मैं देखना चाहता हूं प्रभु। मेरे कठिनाइयों के समय में प्रभु मैं हिम्मत ना हारूं। आपके अति सहज से मिलने वाला वो सहायता है प्रभु, उसके ऊपर मैं ताकते रहूं। आप मेरे शरण स्थान और मेरे बल हैं। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला। कठिन समय में, कठिन समय में तू मजबूत अंधेरी राह में, अंधेरी राह में तू जियाला। मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दोहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, परमेश्वर तू भला, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला, तेरी जीवन के हर एक पलों में हमने ये याद किया कि हम अकेले हैं। कई बार हमें लगा हम अकेले हैं, कई बार हमें लगा कि हम इस पहाड़ का सामना किस प्रकार करेंगे, परंतु परमेश्वर का भलाई, उनकी भलाई जीवन भर हर समय हर क्षेत्र में
हमने परमेश्वर की भलाई को देखा है। आज यदि आप संकोच कर रहे हैं, यदि आप निराशा में हैं, परमेश्वर की भलाई आपके जीवन से कभी कम नहीं होती है। परमेश्वर की भलाई बढ़ती रहती है, दिन प्रतिदिन उसकी भलाई बढ़ती रहती है। वही परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी ठुकराऊंगा नहीं, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि सब लोगों ने छोड़ दिया, यीशु कभी आपको छोड़ते नहीं है। आप उनके हथेली में हैं, यू आर इन द palm of his hands। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, कहता है, तू कहता नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई, तेरा सामर्थ मुझे, तेरा हाथ मेरी, तेरा हाथ अगुवाई करता। तेरा सामर्थ मुझे बल देता। तेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। क्या मिलकर गाए, प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अपने हाथों को उठाकर हम मिलकर गाए, हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके भलाई को हम दिन प्रतिदिन चखते हैं प्रभु। आपके वचन में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। प्रभु जी, हमारे दिनचर्या के जीवन में प्रभु हर एक समयों में हमने ये बात को चखा है कि आपकी भलाई प्रतिदिन हमारे जीवन में, आपकी विश्वास योग्यता प्रतिदिन हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु। इसलिए हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि धन्यवाद और आराधना के योग्य केवल आप ही हैं प्रभु। हमारे जीवन में कोई खूबी नहीं प्रभु, कोई लियाकत भी नहीं है, परंतु आपकी भलाई और आपकी करुणा के कारण आज जो हम हैं वो हैं प्रभु।
पौलुस के साथ मिलकर हम कहते हैं कि आपके कारण, आपके अनुग्रह के कारण जो हम हैं वो है प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन भर हम धन्यवादी रह सके प्रभु, हमारी प्रार्थना है। जीवन भर प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके आपकी भलाई और आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए। आपकी आराधना हमारे जीवनों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा होने पाए, हमारी कलीसिया के द्वारा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। कृपया सब बैठें। जय मसीह की सबको। आज के ये दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में दी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों पर, उनके भवन में, इस आराधनालय में इस मुताबिक आकर बंदगी करने के लिए खुदा ने हमें यह अवसर दी। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आदर के साथ, भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रतीक्षा के साथ हम उसके चरणों पर बैठे। एतवार को चर्च में थोड़े समय इसलिए हम बिताते हैं ताकि हमारा दिल खुदा के सामने खोले, प्रभु से बातें करें, खुदावंत के आवाज को हम सुने, प्रभु के अनुग्रह को हम पाएं। एक हफ्ता में इस दुनिया में जीना है। इस दुनिया में जीने का शक्ति और सामर्थ हम जरूर पाए। अभी तक हम प्रभु का आराधना कर रहा था, गाने के द्वारा प्रभु का स्तुति करते रहा, प्रभु का महिमा करते रहा। अब आगे का समय है, प्रभु का वचन पढ़ने का समय है। परमेश्वर की ओर से जो भी खुदावंद में देना चाहते हैं वो प्राप्त करने का समय है। पिछले हफ्ता की जिंदगी कैसे रहा आपको मालूम है। आपके जीवन किस प्रकार रहा, अच्छा रहा या नहीं। संकट में रहा, बीमारी में गुजरा, दुख में, क्लेश में, मुसीबत में गुजरा। चाहे कैसे भी हो, किसी तरह भी हो, आपको हर बातों में खुदा संभाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर विषय में, हर बातों पर खुदाबंद आपको संभाले रखा, मुझे संभाले रखा। पिछले हफ्ता में एक दिन दिल्ली में रहना पड़ा मुझे। वहाँ पर पास्टर्स मीटिंग था और कल हम बठिंडा में था। इमरजेंसी इस तरह, मतलब मुझे समय ना होने के कारण जल्दी जाके वहाँ पर कुछ सेवा करना आवश्यक था। काफ़ी समयों से हमें बहुत मजबूर कर रहा था, आप यहाँ पर आए, एक बंदगी करें। और थोड़े लोग था, इतना ज़्यादा नहीं था, बहुत थोड़े लोग, लेकिन परमेश्वर का महिमा उन थोड़े लोगों के बीच में अनुभव किया है। कई लोग अपने जीवन को समर्पित की। विलेज के चर्च के बारे जो पंजाब में हैं उनको पता है। शहरों के चर्च के तरह नहीं, जो गाँव में, पिंडों में जो चर्च होता है उस हिसाब है।
लेकिन फिर भी हमने शहरों के चर्च से भी अच्छा एक अनुभव वहाँ पर हमने देखा। बहुत कम ऐसा चांस था इसी तरह का एक वातावरण मिले। बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत अच्छे, मतलब कुछ कई बातें जो हमारे चर्च में नहीं, वो उस चर्च में हमने देखा। और काफ़ी लोगों को परमेश्वर की आत्मा छुआ है। कई लोग अपने पाप को, हमने नहीं बोला आप पापी हैं, आप अपने पाप को मान लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बंदगी के बीच में लोगों को छुआ है। बंदगी के बाद लोग आकर अपने पाप को मान ली, पाप को अंगीकार किया। एक आके सारे जवान परिवार, लड़के अपने पाप को, गुनाहों का इकरार की। मेरे साथ एक दो भाई लोग भी था, वो गवाह है इस बात का। लोगों ने अपने पापों का इकरार की। मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा महसूस की, अपने गलती को मान ली। हाँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे उद्धार की ज़रूरत है, मुक्ति की। ये बंदगी की बात है। नशे में कम से कम 25% ऑफ पीपल उस चर्च में जो आया नशे के एडिक्ट था। नशेली लोग, नशे के बिना वो जीना उनके लिए बड़ा मुश्किल। चर्च में आने वाले लोग अपने पापों का इकरार की, हाथ खड़े करके बोले आगे से हम उस पाप को ना छुएंगे। कई लोग रो रहे थे। कई पत्नी जो फैमिली है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर के आत्मा काम की। एक फैमिली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक वकील लेडी, उसके फैमिली के साथ प्रार्थना में वहाँ पर था। जब हम खाना खा रहा था, वो आके बोला पादरी साहब हमारे लिए आप प्रार्थना करें। मैंने कहा किसके लिए दुआ करें? कहा एक बच्चे को लेकर आए, उनके अपने बच्चे हैं, उनके लिए दुआ करो। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है इनको? उसने कहा बड़े गुस्सेदार है, बहुत गुस्सा है इनके अंदर। मैंने पूछा आप दोनों में से किसको गुस्सा ज्यादा है? वो आपस में चुप हो गया। फिर एक दूसरे के आंखों में देख रहा था, ऐसे देख रहा था, फिर आंख दिखा रहा था किसका, वो बोलना। फिर लास्ट में बोल पड़ा, बोला हम दोनों गुस्सेदार हैं, हम दोनों बड़ा गुस्सा करते हैं। सिर्फ गुस्सा अकेला नहीं, झगड़ा भी करता है। मैंने कहा आप वो काम बंद करो तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। वो परिवार आपस में माफी मांगा, एजुकेटेड फैमिली आपस में माफी मांगा। उसने खुदा के सामने कबूल किया और कहा आगे हम झगड़ा नहीं करेंगे। मैंने कहा आपके बच्चे जी बचना है, आप पहले अपने जीवन को क्या करें, अपने जिंदगी को सुधारो, झगड़े से आप मुक्त हो जाओ। यदि माँ बाप आपस में झगड़ा करके रहे, गुस्सा करके रहे, तो बच्चे में वो असर आ जाता है। वो लोगों ने मान ली, वो लोगों ने कबूल की, वो लोगों ने पश्चाताप की। मैं उनके लिए प्रार्थना किया। कई लोग देखा, एक लेडी आकर कहा 30 साल से मैं पीड़ित हूं, 30 साल से पीड़ित हूं, किसी से मुझे आराम नहीं। मैं एक क्यों बोल रहा हूं, लोगों की अवस्था देखकर मुझे बड़ा तरस आया। लोग कितने पीड़ित है, कितने दुखी है, कितने दुखी है। गेट तक लोग दुआ के लिए खड़े थे, गेट तक मैं छोड़ ही नहीं रहा था। गांव, उधर गांव में आसपास के लोग प्रार्थना के लिए आए। लोगों को छुटकारे की जरूरत है। हमारे जीवन में आज यहां पर बैठे आपको भी प्रार्थना की जरूरत है, लेकिन कई लोग अपने प्रॉब्लम बताता नहीं है, क्योंकि शर्माता है अपने प्रॉब्लम
बताने में शर्माते हैं। और कल गाड़ी में बैठकर मुझे काफ़ी दूर से, भारत से नहीं, भारत के बाहर से एक फ़ोन कॉल आया। वो अपना गवाही दे रहा था। कई सालों से उनका प्रॉब्लम लेकर वो फिर रहा था, लेकर फिर रहे। उसमें कोई, वो दूसरों को बताना वो शर्माता था, बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मन में प्रॉब्लम सहते सहते सहते, दुख सहते सहते जीवन बिता रहे। तो वीरवार लास्ट वीक 2 दिन यहाँ पर बैठकर हम प्रचार कर रहा था ऑनलाइन में। उस प्रचार के द्वारा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा छुटकारा मिला। कल वो अपना गवाही दी। मैंने नहीं सोचा था मेरे जीवन एक खुशी के अनुभव दोबारा मुझे मिलेंगे, लेकिन वो इतने खुशी के साथ अपना गवाही दे रहा था। आज भी खुदा काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी खुदावन जिंदा है। ऐसा कोई काम नहीं जो प्रभु नहीं कर सकता। खुदा के लिए कोई कठिन बात नहीं है। प्रॉब्लम हमारे विश्वास के ऊपर है। प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु पर विश्वास करें। आज सुबह के सर्विस में हम सुना, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ जीवन के बरकत के लिए खुदा पर भरोसा रखने का अनुभव नहीं है। हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। एक उद्धारकर्ता की जरूरत हमें है। हमें एक सही रास्ता हमें चाहिए, एक सही जिंदगी हमें चाहिए, एक हमेशा की जीवन हमें बहुत ही जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। घरों के अंदर इन दिनों में शांति की जरूरत है, जीवन में खुशी की जरूरत है। कई जरूरत हमारे घरों पे जीवन में है, वो केवल प्रभु यीशु ही दे सकता है। कई लोग कई प्रश्नों में बिल्कुल बांधा हुआ अवस्था में हैं, उससे हमें छुटकारा चाहिए। खुदावंद के ओर हम देखें। आज सही जगह पे आप बैठे हैं, कहाँ बरे खुदावंद के हजूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमको जानता है, जो हमें समझता है, जो हमें पहचानता है, जो हमें जानता है, आप उसी के चरणों पर आज आकर बैठे हैं। आपका दिल प्रभु के सामने खोल सकता है। आपके दिल की बातें खुदा को आप बता सकता है। खुदा के जानकारी के बगैर आपके जीवन में कोई भी बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं जानता, ऐसा कोई विषय नहीं जो प्रभु के लिए कठिन है। आप अपने ओंठों को खोले, दिलों को खोले, प्रभु से बोलना शुरू करें, प्रभु से बातचीत करना शुरू करें। प्रभु के आगे अपने जिंदगी का सच्चाई को पेश करो। कुछ भी बात मन में ना छुपाओ, मन में कुछ भी बात ना छुपाओ। आप अपने दिल की बातें खोलकर खुदावंत के आगे रखो और कहो, ये खुदा तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मददगार है, तेरे अलावा मेरे जीवन में कोई भी बरकत है ही नहीं। यह मानकर अपने आप को प्रभु के उपस्थिति में समर्पण कर कर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए इस समय आज के संदेश के लिए, आज जो कलाम खुदावंद हमें देना चाहता है उसको पढ़ने के लिए हम अपने स्थानों में वचन हाथ में लेते हुए हम खड़े हो जाएं। विधिवत आगे आ जाएं और लूका के इंजील 15 अध्याय उसके 25 आयत से लेकर 32 आयत तक। लूका 15 अध्याय के 25 आयत से लेकर 32 आयत तक। द बुक ऑफ लूक chapter 15
from 25 to 32. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ये सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी है, आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। प्रार्थना के हम अपने आंखों को बंद करें, हमारी सिर खुदावंद के चरणों पर झुकाएं। पढ़ा हुआ ये वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में बातें करें। जो वचन की जरूरत आज मुझे और आपको है, इस वचन के पढ़ा हुआ इस वचन के माध्यम से पवित्र आत्मा हमें दे। स्वर्गीय पिता, आज तेरे भवन में वचन को अपने हाथ में लेते हुए हम खड़ा। जो वचन आप हमें पढ़ने को दी, उस वचन को पढ़ा, पढ़कर सुनाया। इस वचन से किस प्रकार आप हमारे जीवन से बात करना चाहता है, उस प्रकार आप बात करें। पवित्र आत्मा हमारा सहायता कर। ये लोग आपके चरणों पर आए और खड़े हैं खुदा, इनके जरूरत आप जानते हैं। ये कितने दुखी हैं, कितने बीमार है, कितने कमजोर है, कितने दुर्बल है, ये आप जानते हैं प्रभु। खुदावंद, हर सृष्टि को संभालने वाला परमेश्वर के हाथ में इस भीड़ को देता हूं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर। यह प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। बैठे सभी लोग। लूका के इंजील 15 बाब हम सब जानते हैं अच्छी तरह। यह कोई नया भाग नहीं है, हम सब जानते हैं। लूका के इंजील 15 अध्याय। जब लूका 15 अध्याय पढ़ने के समय हमारे मन में बहुत जल्दी किसके बारे में याद आ जाता है? उड़ाऊ पुत्र के बारे में। प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र। कल जहां पर प्रचार के लिए मैंने किया, इसी अध्याय से प्रचार की। उड़ाऊ पुत्र के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया, बस 1-2 आयतें बोला और
समय के कमी के कारण समाप्त करना पड़ा। और आज मैं काफी मजबूर हुआ इस अध्याय में से कुछ बातें आपको देने के लिए। एक घर पे दो पुत्र, वो दोनों पुत्रों का नाम यहां पर नहीं दिया है, नहीं, उसमें इतना ही लिखा बड़ा और छोटा, बड़े और छोटे, बस इतने, यंगर एंड ओल्डर। जहां पर भी यंगर ओल्डर होता है वहां पर कुछ ना कुछ कशमकशी होते रहता है कि नहीं। दो लड़के जहां पर भी किसी भी घर पे हो, कुछ ना कुछ बातों में, कुछ ना कुछ विषय में कुछ ना कुछ बात होते रहता है। यहां पर बड़े छोटे के बीच में कितना झगड़ा हुआ, कितने बातें हुआ, उसके बारे में यहां पर नहीं लिखा, लेकिन यह बहुत जरूर लिखा है कुछ धन के विषय में घर के अंदर क्लेश हुआ है। आजकल भी मुख्य घरों का विषय धन, कि नहीं। धन के प्रति, धन दौलत के प्रति, पैसे के प्रति तकरीबन घरों में हफ्ता में एक बार कम से कम होता है। कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, यदि वो बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, कि नहीं। धन के मामला में कई लोग सुइसाइड करते हैं, धन के विषयों को लेकर तलाक हो जाता है, धन के विषयों को लेकर लोग बीमार हो जाता है, क्योंकि सोच कर लास्ट में बीमार हो जाता है। धन के विषयों को कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, मार पिटाई बहुत ज्यादा धन के मामला में घरों के अंदर होता है, कि नहीं। कम हो जाए ज्यादा हो जाए दोनों में प्रॉब्लम है। अब्राहम के जीवन में भी धन के विषय में अपने भाई, अब्राहम का चचेरा का या भाई बंधु का क्या नाम, इन दिनों में हम उत्पत्ति की किताब सुबह पढ़ते हैं, उसमें अब्राहम के परिवार के विषय आजकल वही चल रहे हैं। अब्राहम अपने भाई से दूर होने के कारण क्या था? धन। अब्राहम मिस्र देश में जाने के कारण था धन का कमी। देश में अकाल आया, खाने पीने को ठीक से सुविधा नहीं, जिस जगह जाना नहीं था, जिस देश में जाना नहीं था, वहां पर अब्राहम, उस समय अब्राम था, वो अब्राहम नहीं बना था। अब्राहम मिस्र में चले गया। मिस्र में जाने के कारण बहुत पैसा कमाया, काफी धन कमाया। प्रभु के रास्ता में ना चले तो भी आप पैसा कमा सकता है, प्रभु से दूर होकर भी आप पैसा कमा सकता है, पैसा मिल जाता है। अब्राहम मिस्र में जाने के कारण वहां से काफी पैसा उनको मिला, धन मिला। और वहां से भेड़ बकरी मिला बहुत ज्यादा। उत्पत्ति के किताब में लिखा, यह सारा धन लेकर वो वापस कहां पर आया? जहां पहले था वहां पर आ गए, रहना शुरू की। मिस्र से एक दासी को भी लेकर आया। मिस्र गया, अच्छा हो गया,
हमारे भाषा में अच्छा हो गया, वहां से एक अमृत भी मिल गया। उसका नाम क्या है? हाजरा। वहीं से लेकर आया। मिस्र से जो पैसा लेकर आए, जो जानवर लेकर आए, जो औरतें लेकर आया, ये सब अब्राहम के घर के क्लेश के कारण बना कि नहीं? अब्राहम के घर के परेशानी के कारण बना, झगड़ा के कारण बना, भाई से अलग होने का कारण बना, भाई से दूर होने का कारण बना। आपको समझ में आ रही है बात? मिस्र के कमाई प्रभु से छोड़कर, प्रभु के रास्ता से अलग होकर जो भी कमाई जीवन में कई दफा अच्छे अनुग्रह लेकर नहीं आता। झगड़ा घर के अंदर, चरवाहों के बीच में लड़ाई। वहां पर स्पेशल लिखा है, ये लोगों का धन, ये लोगों का धन दौलत उस देश को संभाल नहीं पाई। जगह कम है, धान रखने के लिए पशु को, भेड़ बकरी को रखने का जगह नहीं। इतना ज्यादा क्या हो गया? जगह कम, पैसा ज्यादा, चीजें ज्यादा। ये उनके घर के प्रॉब्लम था। फिर आपस में चरवागे, लूत के चरवागा और अब्राहम के चरवागे, ये दोनों आपस में लड़ाई। शाम को भेड़ बकरी को बागर से लेकर आते, मैं अस्यूम करता हूं जगह पहले वो घेर लेते हैं। फिर अब्राहम के चरवागों को अपने भेड़ बकरी को रखने का जगह नहीं होता, क्योंकि दोनों के पास बहुत ज्यादा हो गया। आपका और मेरे घरों में भी कई दफा ऐसा मामला आ जाता है। मेरे लिए जगह नहीं, उनके लिए जगह नहीं, जगह का कमी, प्लेस नहीं है। और एक दिन अब्राहम उठकर लूत को कहा, भाई हम लोग भाई लोग हैं, लड़ाई करके कितने दिन रखेंगे? लड़के कितने दिन रखोगे? एक ही घर पे रह रहे, रोज लड़ाई करके जी रहे, एक चर्च में रह रहे, आपस में नाम मिलते हुए रह रहे, कितने दिन ऐसे चलेंगे? और अब्राहम अपने भाई को बोला, भाई जो भी देश तुम्हारे लिए अच्छा लगता चुनो, वो चलेगी। मैंने उसमें नहीं जा रहा हूं, समय की कमी के कारण यहां पर वापस आ जाए। इनके यहां पर भाई लोग आपस में लड़ाई करते हुए हम नहीं देख रहे, लेकिन अंदर ही एक दूसरे के साथ मिलता नहीं था। आउटवर्ड और इनवर्ड। हमेशा हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में सुनते रहता है, मैं भी सुनाता हूं, कल भी सुनाया। आज मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में बोलना नहीं जा रहे, क्योंकि हम जानते हैं। मैं उसके भाई के बारे में बोलना चाहता हूं, जो बड़े भाई है। उसका नाम क्या है बड़े भाई का? है लिखा नहीं इसमें, वो बड़े हैं। एक दिन वो खेत से काम कर कर वापस आ रहा था। आते उसने क्या सुना? घर के अंदर क्या है? बड़ा खुशी, बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन ये बड़े भाई कहां पर? बाहर खड़े रहा, अंदर आना नहीं चाहा। अंदर आना नहीं चाहा। लेकिन उस बड़े के बारे में वो अपना गवाही खुद दे रहे। क्या गवाही दे रहे? मैंने आज तक तेरे आज्ञा का एक भी बातों का अनाकानी नहीं की, सारा आज्ञा पालन की, हार्ड वर्क की, हार्ड वर्क किया। मैंने एक बार सोचा था मैं अपने दोस्तों को बुलाकर यहां पर क्या करें, घर पे एक बड़ा त्योहार के तरह एक बड़ा मीटिंग रखूं, लेकिन उसके लिए भी अभी तक अनुमति मुझे नहीं मिला। अपने बारे में सब कुछ बताया। उनके आउटवर्ड जीवन बहुत अच्छा था,
बाहर की हार्ड वर्क, अपने स्वामी का बातें मानना, रोज काम के लिए जाना और वापस घर पे आना, आउटवर्ड लाइफ, आउटवर्ड जिंदगी, बाहर की जीवन यदि कोई देखे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आज्ञाकारी, लेकिन ये बड़े भाई का मन ठीक नहीं था। अंदर एक यूनिटी, अपने छोटे भाई को कबूल करने का एक प्यार, या उसके अंदर क्षमा करने का प्यार, उनके अंदर, बाहर तो सारे प्रचार है, बाहर तो अच्छा काम के लिए रोज जाता है, काम करते हैं, वापस आता है, घर के साथ लोग देखते समय एक घर के साथ बिल्कुल है, सबके साथ है बिल्कुल, लेकिन उस भाई के अंदर इनवर्ड लाइफ, ना किसी से मिलना, ना ठीक से बातें करना, अपने एक स्टाइल में वो जीवन बिता रहे। आज आपका आउटवर्ड लाइफ दुनिया देखता है, लेकिन इनवर्ड लाइफ खुदा देखता है। आपके अंदर कौन सा स्वभाव, अभी भी किसी से क्षमा करने का मन अभी भी नहीं है, अपने बीवी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने मां बाप से, अपने भाई बहनों से अभी भी अंदर क्षमा करने का एक मन नहीं है। इन वर्ड में वो जो है अंदर और कुछ काम सोचते रहता है, बाहर के लाइफ में बिल्कुल ठीक। गाना है, प्रचार है, प्रार्थना है, हार्ड वर्क है, आज्ञा भी मानते हैं, लेकिन उनका सोच अंदर है बड़े भाई का सही नहीं था। उनका आदत, अंदर के जो विचार, आदत उस बड़े भाई का सही नहीं था। हमेशा उनके मन में ऐसा है, मैं बड़े हूं, मैं घर का बड़ा, बड़े, हम तो बड़े होते, मैं इतने सालों से चर्च का हूं, इतने सालों से सेवा में हूं, इतने सालों से विश्वासी हूं, इतने सालों से मैं ये हूं, लेकिन उनके अंदर वो कैसे पता लगा? पता वहां पर लिखा है, वो बाहर खड़े हैं, अंदर आना नहीं चाहता। कई लोग घर पे रहता लेकिन घर पे नहीं, घर से बाहर हैं। कई लोग चर्च में हैं लेकिन चर्च के साथ में नहीं गए, वो बाहर है। कई लोग आराधना में बैठे हैं लेकिन आराधना में आप नहीं गए, अभी भी आपका मन बाहर है, आपका विचार बाहर है। आज सुबह का समय हम बाहर है या वास्तव में अंदर है? क्या हम प्रभु में हैं या प्रभु से दूर है? हम घर पे रहते, घर के लोगों के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हो, एक ही घर पे रहते हैं, आप घर के लोगों के साथ मिलकर रहते हो? आप अपने जीवन को थोड़ा सोच कर देखें। रोज सुबह जाते हैं, शाम को घर आता है, घर पे रहते हैं, खाता भी घर पे, लेकिन घर के लोगों के साथ कितने मेल मिलाप के साथ आप जीवन बिता रहे हैं? क्या एक अकेला आप अपने जीवन को लेके जा रहे हो? यहां पर बाप बहुत कोशिश की, उनको बुलाया, अंदर आओ, आप कम से कम अंदर आकर देखो यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन वो अंदर आना नहीं चाहा। अभी भी उसके अंदर क्या है? वो गुस्सा है, वो ईर्ष्या है। आज एक ही चर्च में हम बैठे हैं, एक ही खुदा का आराधना करते, एक ही घर पे हम रहते हैं। हमारे मन थोड़ा क्लियर होने की जरूरत है, मन को थोड़ा क्लियर करना। हमारे मन को शुद्ध करने वाला एक है प्रभु का कलाम, वो ही हमारा मन को शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारा मन को शुद्ध करता है। क्या आप बड़े भाई है, आज छोटे भाई है? यीशु मसीह ने ये जो उदाहरण दी,
या ये वचन बताया ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट। बड़े भाई ओल्ड टेस्टमेंट के जगह पे हैं, छोटे भाई न्यू टेस्टमेंट के जगह पे। जब हमारे आंखें छोटे भाई के तरफ देखूं, हमें बुराई सिर्फ बुराई नजर आता है। सारा धन दौलत इसने क्या की, सत्यानाश किया। कई साल ये अपने घर से दूर, सब कुछ, लेकिन आप वो वापस घर के अंदर आया। आप बता रहे, बड़े भाई क्या बता रहे, वो बता रहे मैं आपके साथ, मैं घर पे, मैंने मेहनत की, मैं सब कुछ, लेकिन अब का अवस्था आप बाहर खड़े गए। इस खुशी में शामिल होने के लिए आप नहीं चाहता, इस भाई से क्षमा करने के लिए आप नहीं चाहता, अपने भाई के प्रति एक प्रेम भावना रखना आप नहीं चाहता। बाहर के एक्टिविटी बहुत अच्छा है, लेकिन इनवर्ड एक्टिविटी आपका सही नहीं है। इनवर्ड एक्टिविटी ये बड़े भाई का सही नहीं। आज हम सब, मैं भी, हम सब, हमारे एक्टिविटी इनवर्ड एक्टिविटी, आउटवर्ड एक्टिविटी, उन बातों के बारे में थोड़ा गौर करें। मिलकर चलने के लिए तैयार हो जाए, परिवार मिलकर, मां बाप के साथ मिलकर, भाई बहनों के साथ मिलकर चलने का एक आदत। दूर दूर पापा बाहर गया, जाकर उनको बोलते भाई तुम क्यों बाहर खड़े हो, अंदर कितने अच्छे आराधना हो रहे। कई लोग अंदर इतने अच्छे आराधना होते हैं, वो अंदर नहीं बैठता, बाहर ही, उनका मन बाहर, उनका विचार बाहर, उनका सोच बाहर, वो अंदर नहीं है, दिल से अंदर नहीं है। चाहे अंदर कुछ भी हो, लेकिन उनका मन अंदर नहीं है, उनका मन घर के साथ नहीं है, उनका मन पति के साथ नहीं है, उनका मन पत्नी के साथ नहीं है, उनका मन बच्चों के साथ नहीं है, उनका मन पास्टर के साथ नहीं, उनका मन चर्च के साथ में नहीं है। आज हम अपने आप को थोड़ा परखे, जांचे, हमारा मन आपके परिवार के साथ आपका मन लगे है क्या? आप कई बातों में अभी भी बाहर खड़े हो। उनके पिता उनको बोलता है बेटे आओ अंदर, कम से कम देखो। छोटे भाई के बारे में पिता क्या कहने लगा, कहा ये मेरा पुत्र क्या हो गया था, मर गया था, मुझे वापस मिला है। ये खो गया था, मुझे वापस मिला है। ये दूर था, मेरे करीब में आ गया। ये घर से भाग गए थे, वापस घर में आया। इसलिए हमें आज खुशी मनाना आवश्यक है। लेकिन बड़े भाई को ये कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा। एक भाई जो पापी, अभी भी उनके मन में वो पापी है, वो दोषी है, वो दुष्ट है, वो पैसा नष्ट किया हुआ है, अभी भी उनके मन में वही विचार। पापा समझा रहे भाई वो पहले था अब नहीं गए, वो पहले पापी था, पहले दोषी था, पहले नशे करता था, पहले वो पैसा सारा बर्बाद की, अब नहीं। आज पहले आपका जिंदगी और अब का आपका जीवन में कुछ है बदलाव? प्रभु में आने के बाद कुछ बदलाव है या अभी भी गाना प्रार्थना सब कुछ है, लेकिन अंदर आपका और भावना किसी से क्षमा नहीं करता, किसी के साथ मिलता नहीं, रोज झगड़ा, ईर्ष्या। आपको मालूम है योना के किताब 4 अध्याय, इसके साथ साथ आप पढ़ना, योना 4 अध्याय। एक बड़ा भाई वहां पर नजर आता है। कौन से भाई? यही बड़ा भाई कहां पर? योना 4 अध्याय में। अब तो वो समस्या योना है कहां? योना की किताब पुराना नियम में योना ऐसा एक किताब है। अब उसमें देखे योना को परमेश्वर ने क्या कहा, योना को क्या कहा? जिनको मालूम है, कई लोग नया है, कई लोग पुराने हैं, जिनको मालूम है, आपको मालूम है, जो योना को परमेश्वर ने कहा तो कहां जाओ?
निनवे में जाके प्रचार करो। वो वहां पर जाना नहीं चाहा, ये सारे कहानी आपको मालूम है। वो और पास से निकल गया, और पास से चला गया, जहां उनके लिए आसान था उस जगह पे वो निकल गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको वहां पर लेके नहीं गया। उनको लास्ट में कहां पर पहुंचाया? निनवे में। योना प्रचार करना शुरू की। योना का प्रचार प्रभु भी सुना और लोग भी सुना। योना के प्रचार के असर क्या हुआ? लोग उद्धार पाया, लोग मन फिराया, लोग सब अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पण की, उपवास करना शुरू की, रोना शुरू की, लोग मन फिराया। परमेश्वर लोगों पर क्षमा की। लेकिन ये बड़े भाई योना बहुत नाराज हो गया। वहां पर अब देखते हैं 4 अध्याय में, उसने ये खुश नहीं हो रहे मेरे द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा इतने लोग, कम से कम ये पापी थे, ये लोग मन फिराया, प्रभु उनको क्षमा की। वो योना नहीं सोचा। योना 4 अध्याय पूरा पढ़ना, योना बड़े गुस्से में दूर जाकर बैठा है। उनका गुस्सा किया, इतने पापियों से आप क्यों क्षमा की? ये तो पापी, ये तो दोषी, इनसे क्यों क्षमा की? अरे भाई, आपने प्रचार की, आपके प्रचार का असर हो गया, लेकिन आप उनके खुशी आप देखना नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका खुशी वो देखना नहीं चाहता। वो बैठकर क्या बोलने लगा? बस मैं तो 4 अध्याय पढ़ना, वो निनवे शहर के खुशी आप देखना, और किसी के भी एक पतरस के प्रचार में हजारों लोग प्रभु में आया, वहां पर लिखा है। लेकिन पुराना नियम में इतने नूह कितने साल प्रचार की, एक भी व्यक्ति प्रभु में नहीं आए अपने परिवार को छोड़कर। लेकिन योना उस निनवे में जाकर प्रचार की, पूरे निनवे के लोग। लेकिन लास्ट में प्रचारक बैठकर क्या कर रहे हैं? वो बोला, वो बड़ा बोल रहे, नहीं खुदा, आप क्यों क्षमा की इनसे? क्यों क्षमा की? आप देखिए उस प्रचार के अंदर का भावना, इनवर्ड अवस्था। लोग बचना वो नहीं चाहता, लोगों का खुशी हो नहीं चाहता, लोगों का बरकत हो नहीं चाहता, लोगों का उन्नति हो नहीं चाहता। हम भी हमारे जीवन में कई दफा हमारे परिवार का उन्नति हम नहीं चाहते, चर्च का उन्नति हम नहीं चाहते, किसी का उन्नति हम नहीं चाहते, किसी का बढ़ोतरी हम नहीं चाहते, किसी का भी। अभी भी हमारे मन के अंदर क्या है? लोग सारे कैसे रहे? योना का मन का विचार, लोग सारे प्रभु के क्रोध में रहे, प्रभु उनको श्राप देते रहे। बड़े भाई के तरह वो बोलने के लिए, हाँ खुदा मैं आज्ञा माना, मैंने प्रचार की, बस वहीं से खत्म करे। लेकिन वापस आया हुआ बेटे के साथ, वापस आया हुआ भाई के साथ मिलकर खुशी मनाने के लिए योना तैयार नहीं रहा। प्यारे शिशो, मैंने ज्यादा लंबा करना नहीं चाहता। बाइबल में इस बड़े भाई के बात जब हम देखते हैं, बहुत ही बात हमें पढ़ने के लिए है। आज हम अपने जीवन को थोड़ा सा परख कर देखें, हम अपनी आंखों को बंद करें। आपका आउटवर्ड, बाहर की रूप यदि लोग देखें अच्छा है, स्वभाव बाहर की रूप बहुत अच्छा है, मिलते हैं अच्छे बात, लेकिन अंदर के स्वभाव, वास्तव में आपका दिल किसी के साथ मिलकर, मेल मिलाप के साथ, खुशी के साथ, अपने भाई के साथ, आनंद के साथ रहने का एक भावना मन में है कि नहीं? एक ही घर पे, एक ही जगह पे आप रहते हैं, लेकिन दिल से आपस में बात ना करते हुए, आपका विचार और बातों में और विचारों में अभी भी दूर, आराधना में आपका मन नहीं,
प्रभु में आपका मन नहीं। आज खुदावंद प्रभु यीशु यहां है। वो आपका और मेरा अवस्था जानता है। मेरा दिल की अवस्था, मेरे बाहर की अवस्था प्रभु समझते हैं। क्या आपका मन दूर दूर चल रहे हो? आपका मन बाहर खड़े रहते हो? वचन में नहीं, आराधना में नहीं, प्रार्थना में नहीं, विश्वास में नहीं। बहुत पुराना गलती अभी भी सोच रहे, लेकिन वो मन फरा कर वापस आया, वो बात आप नहीं समझते हैं। अभी भी किसी के पुराना गलती, अपने बीवी के पुराना गलती, अपने पति के पुराने गलती, अपने बच्चों के पुराने गलती अभी भी मन के अंदर सोचकर बबगार कर रखा गए। वो गलती अभी भी क्षमा करने के लिए आप तैयार नहीं। आज क्या आप तैयार हैं? उसने जो भी गलती कुछ साल के पहले की, वो क्षमा करे, मन से निकाले। मन को कठोर ना करे। एक ही घर पे रहते हुए आपस में ना मिलकर, दिल से बात ना करते हुए, लड़ते जीवन बिताने वाला कोई भी आज इस आवाज को सुनते हो, खुदाबंद आपसे प्रेम करता है। उस अवस्था से बाहर आने के लिए कलाम खुदाबंद आप भी के लिए दिया है। आराधना के खुशी में शामिल ना होते हुए यदि बाहर आप खड़े हैं, पिता बाहर आकर कहते हैं बेटे तू अंदर आओ। यदि आप परिवार से बाहर खड़े हो, चर्च से बाहर खड़े हो, सेवकाई से बाहर खड़े हो, पिता कितने प्यार से बाहर आकर आपके पास आकर आपको बुला रखा है, अंदर आओ, आप अंदर आओ, आप कम इनसाइड। वो पूछता है बाहर तुम क्यों खड़े हो? आराधना से दूर क्यों खड़े हो? सेवकाई से दूर क्यों खड़े हो? अपने परिवार से तुम क्यों दूर खड़े हो? अपने मां बाप से तुम क्यों दूर खड़े हो? प्रभु का आत्मा कहते हैं तुम अंदर आ जा। हालेलुया। क्या दिल से चर्च के साथ मिलकर, दिल से जहां पर भी है, जिसके साथ भी है, अब दिल से मिलकर रहने के लिए वो नहीं है तो बड़ा भाई के तरह भी है। छोटा तो बदमाश था, पैसा बहुत, उनके बारे में बोलने के लिए बहुत कमी है, लेकिन आज वो बदमाश नहीं है। वो बाप के घर वापस आया, बाप के साथ खुशी और आनंद वो कर रहा है। लेकिन ये बड़े भाई शुरू से बाहर के तौर पर सब कुछ करता, लेकिन उनका मन पिता के साथ या घर के साथ नहीं था। क्या अपने अपने जीवन का अनुभव को आप थोड़ा परख कर रहे? योना के जीवन, अब्राहम की जिंदगी उदाहरण के लिए हमारे बीच में है।
धन मनुष्य के प्यार को तोड़ देते हैं, लेकिन धन बहुत अनुग्रह भी है। थोड़ा भी कम हो जाए घर के अंदर कितना क्लेश आ जाता है। आज उस सब बातों से बाहर आने के लिए प्रभु का आत्मा हमसे कहते हैं, खुदावंत का आत्मा हमें बुला रहा है। किसी से क्षमा ना करते हुए ऐसा कोई पुरानी बात हमारे मन के अंदर अभी भी छुपा हुआ है, क्या उससे आप बचना चाहते हो? यदि आपके लिए प्रार्थना आप मांगते हो, मेरे अंदर ऐसे कईयों के पुरानी गलती अभी भी मेरे मन के अंदर है, मैं उनसे बात कर नहीं पा रहे, उनसे दिल खोल नहीं पा रहे, उनके साथ मिल नहीं पा रहे, उनके साथ मैं रह नहीं पा रहे, ऐसे कई बातें मेरे अंदर है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरे लिए आप प्रार्थना करो। ऐसा कोई भी आज चाहते अपने स्थानों में खड़े हो जाए, आपके लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कोई भी इस वचन के आधार पर, एक बड़ा भाई छोटा भाई कितने पापी दोषी सब कुछ था, लेकिन वो मन फराकर पिता के घर के अंदर आया। लेकिन बड़े भाई जो अंदर था लेकिन दिल से नहीं रहता था, जो साथ में था लेकिन मन से वो साथ में नहीं था, वो अब बाहर खड़े हैं, उनका विचार उनका रीति सब। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। पिता उनसे पूछ रहा है, बेटे तू बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ। परिवार से बाहर ना रहे, अब अंदर आ जा। अंदर आराधना हो रहे, अंदर खुशी है, अंदर शांति है। पिछले कई सालों से अंदर विलाप हो रहा था, लेकिन विलाप को खुदा नृत्य में बदल डाला। ये छोटे भाई के कारण, ये छोटे भाई अपने घर से दूर होने के कारण उस परिवार के अंदर क्लेश कई सालों से, महीनों से हो रहा था। खुदाबंद उस विलाप को नृत्य में बदल डाला। बाप के चेहरे में खुशी और शांति आ गया, घर के अंदर खुशी और आनंद आया। आप घर के अंदर विलाप का गीत नहीं, घर के अंदर खुशी का गीत लोग गा रहे, लेकिन उसी में शामिल होने के लिए बड़ा भाई नहीं चाहता। हालेलुया। पश्चाताप करे, एक निर्णय ले। कितने दिन आप बाहर रखोगे, कितने दिन आप दूर रखोगे, कितने दिन आप बाहर खड़े रखोगे? लास्ट में पिता बड़े भाई को कहा, बेटे जो कुछ भी मेरा है वो तेरा ही है, तुम क्यों निराश होते हो, तुम क्यों बाहर खड़े हो? जो कुछ भी मेरा है वो तेरा ही है। हालेलुया। कितना दयालु पिता हमारा पिता है। वो कहते जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। तू क्यों निराश होते है, तुम क्यों व्याकुल होता है, तुम क्यों दूर खड़े हैं? जो कुछ भी मेरा है वो तेरा ही है। हालेलुया। निराश ना हो, उदास ना हो, संपत्ति के प्रति झगड़ा मत करे, धन के प्रति दूर ना हो, धन के प्रति अलग ना हो, धन के प्रति खुदा को ना छोड़े। हालेलुया। जितने भी लोग प्रार्थना मांगा उन सब के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें। खुदा बाप, जितने अजीज लोग आपके चरणों पर खड़े हैं,
खुदावंद उनके मनों को आप जानते हैं, उनके दिलों को आप जानते हैं खुदा। वो कितने दूर है, कितने नजदीक है, किन किन लोगों से वो दूर है, किन अवस्था से वो दूर है, सब आप जानते हैं खुदा। क्षमा करने का एक मन सबके अंदर दे खुदा। आपने हमें हमारे कितने पाप क्षमा की, आपने हमारे अपराधों को क्षमा की खुदावंद। हमारे मन में भी ऐसा एक अनुभव दे। आज जितने भी तेरे चरणों पर खड़े हैं, प्रार्थना के लिए मांगा गए खुदा, उनके लिए प्रार्थना करता हूं आज से उनके जीवन में एक बड़ा छुटकारा, आज से उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, आज से उनके जीवन में, जीवन की अवस्था में एक बदलाव आ जाए यीशु के नाम से। क्षमा करने का आत्मा उनके अंदर दे, मेल मिलाप में रखने का आत्मा उनके अंदर दे, साथ में रखने का एक आत्मा उनके अंदर दे, जुड़कर रखने का एक आत्मा उनके अंदर दे, मिलकर रखने का एक आत्मा उनके अंदर दे खुदा। खुदावंद तेरे हाथों में सब कुछ सौंपता हूं। हमारी प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब लोग बैठिए।